महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो जाता। दुनिया से बौद्ध भिक्षु आते हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था तक नहीं की गई, रहने की व्यवस्था नहीं की गई, भोजन दान की व्यवस्था नहीं की गई, बौद्ध भिक्षुओं के लिए चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था नहीं की गई। तो आप सोचिए 56 देश के बुद्धिस्टों का फिर दान जाता कहां है? बाबा साहब अम्बेडकर जी जो सपना 1956 में देखते हैं, आज वो साकार हो जाता अगर महाबोधि महाविहार बुद्धिस्टों के। अक्सर कहा करता हूं कि भारत में भारत के दो वीर बुद्ध और महावीर भारत की एक अलौकिक पहचान है, एक अद्भुत पहचान है। ये अलौकिक और अद्भुत पहचान को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी अपने सामाजिक परिवर्तन में कह रहे हैं कि मैं भारत को बौद्ध में देखना चाहता हूं। तो बौद्ध धर्म की जड़ कहां है? महाबोधि महाविहार में। महाबोधि महाविहार में बौद्ध धर्म की जड़ें हैं और जड़ों में लग गई है दीमक। क्या लगे जड़ों में? और जिस पेड़ की जड़ों में दीमक लग जाए वो पेड़ हरा भरा नहीं होता, वो फल अच्छे नहीं दे सकता। एक सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में तो वर्षों पहले महाबोधि महाविहार की इस विराट विरासत में कुछ दीमक लग गए, और जब तक दीमक बाहर नहीं निकाली जाएगी तब तक भारत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो सपना है भारत बौद्ध में बनने का, वो हमें नजर नहीं आएगा, वो पूरा नहीं होगा। महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाता या बौद्धों के हाथ में होता तो आज आप सब बुद्धिस्ट जानते हैं, पूजनीय भिक्खु संघ भी जानता है कि महाबोधि महाविहार वो भारत क्या महाविहार नहीं है बल्कि एशिया और दुनिया के 56 से ज्यादा बुद्धिस्ट देशों का धार्मिक स्थल है, 56 से ज्यादा देशों का। और आप सोचिए जहां भारत में राम मंदिर, शिरडी साईं मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर की बात होती हो और वहां पर जब दान की बात आए तो दान अरबों खरबों में जाता हो और वो अरबों खरबों से हिंदू धर्म का प्रचार भारत और भारत के बाहर जाकर कर सकते हैं। तो आप सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि भारत के हिंदू केवल अपने जब भारत के मंदिरों में दान देते हैं तो अरबों खरबों में जाता है। तो सोचिए महाबोधि महाविहार भारत के केवल बुद्धिस्टों का नहीं है, दुनिया भर के 56 देशों के बुद्धिस्टों का है। जब उसमें दान आता होगा तो उसकी संख्या कितनी बड़ी होती होगी, कितनी बड़ी संख्या होती होगी। उतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी आज तक महाबोधि महाविहार यानी बीटीएमसी ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र नहीं बनाए। सबसे बड़ी हार होगी, बौद्ध भिक्षुओं के लिए शिक्षा के केंद्र नहीं बनाए। जब शिक्षा के केंद्र नहीं होंगे तो भिक्षुओं को ट्रेनिंग कहां से मिलेगी, भिक्षुओं को सिखाया कैसे जाएगा? शिक्षण संस्थान नहीं होंगे तो छोटे छोटे बच्चों को धर्म की शिक्षा कैसे सिखाई जाएगी? अगर महाबोधि महाविहार बुद्धिस्टों के हाथों में होता तो वहां प्रशिक्षण केंद्र बनते, प्रशिक्षण केंद्र बनते तो भारत में विद्वान भिक्षु होते और विद्वान भिक्षु भारत को बौद्ध में बनाने की सपने को साकार कर दिए होंगे। आज तक ये सपना साकार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जहां जड़ थी उस जड़ को काट दिया। आज तक बौद्ध भिक्षुओं के लिए बीटीएमसी के द्वारा देश भर दुनिया से बौद्ध भिक्षु आते हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था तक नहीं की गई, रहने की व्यवस्था नहीं की गई, भोजन दान की व्यवस्था नहीं की गई, बौद्ध भिक्षुओं के लिए चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था नहीं की गई। तो आप सोचिए 56 देश के बुद्धिस्टों का फिर दान जाता कहां है? कहां जाता है? दान कहां गया? वो दान गया उन्हीं के वो षड्यंत्रकारी प्रचार प्रसार में चला गया जो सदियों से बौद्ध धर्म को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी जो सपना 1956 में देखते हैं आज वो साकार हो जाता अगर महाबोधि महाविहार बुद्धिस्टों के पास होता, आज साकार हो जाता सपना। तो सपने को साकार
तैयार करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने यह कहा था कि लूटी संस्कृति हमारी दासीन बनाया है, कि संस्कृति लूटने के बाद, विरासत छिन जाने के बाद, विरासत को दबका देने के बाद ही किसी समाज को लंबे समय तक गुलाम बनाया जा सकता है। हमारे पास पहचान ही नहीं रही, ना हमारे व्यक्तित्व की पहचान है, ना हमारे संस्कारों की पहचान रही, ना हमारे समाज की पहचान रही। विलुप्त समाज में हम खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। भी जाएगी, पर एक सभ्य समाज की जो खुशी होती है, जो जीवन का ढंग होता है, जो जीवन की शैलियां होती है, वो हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो जाता। सम्राट अशोक ने देखा, सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार को बनाने का सपना देखा। वो इसलिए देखा कि सिद्धार्थ का जीवन बदला है। यहां से संसार भर में रहने वाले सन्यासी, साधु, साधक जब बौद्ध गया की ओर देखेंगे तो सिद्धार्थ के जीवन से बुद्ध बनने से प्रेरणा लेंगे, और कोई भी प्रेरणा समाज की प्रगति का कारण बन जाती है। जब हम किसी के जीवन की परिवर्तन से प्रेरणा लेते हैं तो वह परिवर्तन की प्रेरणा हमारे लिए प्रगति की धारा बन जाती है, प्रवाह बन जाती है। तो महाबोधि महाविहार अगर बुद्धिस्टों के पास होता तो आज भारत और भारत के साथ दुनिया वहां से प्रेरणा लेती और बौद्ध धर्म की प्रगति होती संसार भर में। और जो सपना हम भारत का देखते हैं, वो सपना एक दिन दुनिया को बौद्ध में बनाने का देखते हैं। क्योंकि आज से 200 वर्ष पहले भारत को एक राइटर ने लिखा कि भारत जो है एक ऐसी धरती जहां पे अध्यात्म और संन्यास का जन्म हुआ। दुनिया में जितने भी देश है वहां नहीं जानते थे कि संन्यास क्या होता है, ग्रह त्याग क्या होता है। ग्रह त्याग की, संन्यास की और एक साधक की जो जीवन शैली है वो संसार को भारत से मिली है। भारत को विश्व गुरु कहते हैं। भारत में सिद्धार्थ जब बुद्ध बने उनको लाइटोपेशिया कहते हैं। अब संकल्पना लगाइए, मन दौड़ाइए, अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी के दीक्षा के बाद अगर महाबोधि महाविहार बुद्धिस्टों के पास होता तो सच में लाइटोपेशिया नहीं, लाइट ऑफ वर्ल्ड बुद्धा हो जाते। तो उसको बचाने के लिए मैंने अपनी पिछली कुछ मीटिंगों में कहा था, यह बचाने की लड़ाई है। किस चीज से बचाने की? कि वहां पर महाबोधि महाविहार जहां संबोधि को देखा जाता है, जहां शांति को देखा जाता है, जहां बुद्ध की कल्याणकारी मैत्री भावना को देखा जाता है, वहां पर आज हम लोग पिंडदान देखते हैं, श्राद्ध देखते हैं, पिंडा पुराने की रूढ़िवादी परंपराएं देखते हैं, अनुष्ठान देखते हैं, कर्मकांड देखते हैं। गई पिछली बुद्ध पूर्णिमा 12 मई को वहां पर शिवलिंग की पूजा करते हुए बिहार के राज्यपाल को देखते हैं। इससे बड़ी और हमारे शर्म की बात क्या होगी? ये क्यों देखा जा रहा है? इसका एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। जब मैं महाबोधि दान कर रहे, श्राद्ध कर रहे, मरे हुए को भोजन ट्रांसफर कर रहे, हमने ये पूछा, केवल लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, विवाद नहीं, फसाद नहीं, कि आपको ये कर्मकांड जिसका संबंध हिंदू धर्म से है, ये बौद्धों का महाविहार है, इसमें करने की अनुमति किसने दी? किसकी इजाजत से किया? ये किसने अनुमति दी आपको आने की? मैं तो इतना जानता था कि हिंदू धर्म की ये रूढ़िवादी है, वो सारी परंपराओं का जो प्रावधान है वो वहां से 15 किलोमीटर दूर मंदिर विष्णुपद में होता है। ये सारे अनुष्ठानों को, इन विधियों को पूरा करने के लिए विष्णुपद मंदिर जाना पड़ता है, पर तुम वहां छोड़कर यहां चले आए, इसकी इजाजत तुम्हें किसने दी? किसकी अनुमति से आए? और क्या आधार है महाबोधि महाविहार में ये पिंडे पुराने का? क्योंकि बुद्ध ने तो मुक्ति का रास्ता तब दिया था संसार
जब संसार कह रहा था कि मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, तथागत बुद्ध वो थे, भेजूंगा, मरने नहीं दूंगा, जीते जी दिलाऊंगा, संसार में रहते रहे दिलाऊंगा। पर आज उसी जगह से उनको इजाजत किसने दी कि वो श्राद्ध कर सके? इतना सा सवाल पूछा और इतने से सवाल का असर इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा असर हुआ कि उन्होंने एकजुटता संगठन बनाना शुरू कर दिया, सरकार पे दबाव बनाना शुरू कर दिया। सरकार ने तीसरे दिन वहां पर सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल जो हमारे कैमरे होते, वीडियोग्राफी कैमरे और मोबाइल फोन, क्यों नहीं ले जा सकते? इसका मतलब यह कि चोरी पकड़ी गई आपकी। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।